ये समूल मात्रे साहब कल चार्ट पैटर्न्स पढ़ाए थे। तो गाइज ये सभी लोगों के लिए है, प्लीज अपने कोई भी क्लास को मिस ना करें क्योंकि रिपीट कर पाना मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है, आपने कोई ना कोई सबॉर्डिनेट से या किसी ना किसी से आप, हाँ बिल्कुल यही पढ़ाए थे सर। हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, राउंडिंग टॉप, राउंडिंग बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम। तो ज़्यादा कुछ वो नहीं पढ़ाया था। तो बाकी जितने भी सूरज चौरसिया जी हैं, आदित्य चौरसिया जी हैं, तो इनसे आप कांटेक्ट करके कल की रिपीटेशन आप ले सकते हैं, कल की रिपीटेशन समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो बाकी अगर दोबारा कोई बैच लगेगा, कुछ लगेगा, तो उसके अंदर मैं आप लोगों को इनवाइट कर लूँगा। लेकिन अभी समझ रिपीट करना मुश्किल होगा। तो हम चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले किशोर जी आए हैं क्या? यस सर। ठीक है, मैं आपके चार्ट्स ओपन कर रहा हूँ सर, और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। और गाइज अगली बार से आप 16 समय पे आएँ क्योंकि मैं 3 मिनट के अंदर 9:03 पे क्लास या जो भी टाइमिंग होगा स्टार्ट कर दूंगा। अब ये सर, ये जो आपने हैंडल बनाया है ना, इसमें थोड़ी तकलीफ है। राउंडिंग टॉप तो चल जाएगा ये। कप एंड हैंडल कैसे होता है? कप एंड हैंडल ऐसा होता है, ये इसका जाके फिर 45 डिग्री के एंगल पे नीचे आता है। आपने ओके, क्या नीचे किया आता है, है। 80 डिग्री ऊपर खींच दिया आपने। ठीक है ना, तो ये हम्म, थोड़ा सा इसका हम्म, पर्पस है। पर्पस क्या है कि जब इतना टॉप नीचे से इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन मोड में आता है। ठीक है ना, और फिर ओके। यहाँ से ब्रेकआउट देता है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। ठीक है, तो इसका लॉजिक है, इसलिए 45 डिग्री एंगल पे नीचे होना चाहिए हमेशा। ओके, नीचे होना चाहिए था। हाँ, नीचे होना चाहिए। ठीक है ना सर। हम्म। ओके। अब ये देखो, ये कप एंड हैंडल भी गलत है। राउंडिंग टॉप ठीक है, राउंडिंग टॉप बनाया। अब ये ऊपर होना चाहिए इस टाइप से, ऐसे ऊपर हाँ, करेक्टिव मोड में ये जाए और याद होना फिर चाहिए। ब्रेकआउट करे। तो ये कप एंड हैंडल है। ओके। ना सर, चलो कोई नहीं, आपने अटेम्प्ट करा, बहुत बच्चे। डबल बॉटम बहुत बढ़िया बनाया आपने, बहुत शानदार। डबल टॉप बहुत बढ़िया। हेड एंड शोल्डर बहुत बढ़िया। हेड एंड शोल्डर बढ़िया, बढ़िया। ट्रिपल बॉटम बढ़िया। ट्रिपल टॉप बढ़िया। एनगल्फिंग एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडल इन बॉटम सेल ट्रेड। एनगल्फिंग। अच्छा, अब क्या है कि डाउन ट्रेंड के बाद आपको ये एनगल्फिंग कैंडल मिली है ना, ये वैलिड नहीं है। हमें एनगल्फिंग कैंडल कहाँ चाहिए? हमें एनगल्फिंग कैंडल कॉपी चाहिए चाहिए। टॉप पे। टॉप पे चाहिए, तो यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, ओके। और इन्वर्टेड एक्चुअली हैमर भी यहाँ गलत पे। है। ओके। है ना, ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट पे अपन को हैमर ढूंढना है, इन्वर्टेड हैमर नहीं ढूंढना है। या सपोर्ट पे इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है तो ये नीचे बॉटम पे कुछ इस टाइप का कैंडल बनना चाहिए आपका। और ओके, इस सपोर्ट कैंडल का ब्रेक करने लो, के बाद ही। लो नहीं कटना चाहिए। यहीं से प्राइजेस ऊपर भगने चाहिए। ओके। ओके। ठीक है ना, ये कुछ बस बात का ध्यान रखनी है आपको। ये क्या है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, रेक्टेंगल ब्रेकआउट है? यस सर। ठीक है, बहुत दोनों बढ़िया। भी है यहाँ पे। बहुत बढ़िया किशोर जी, बहुत अच्छा काम किया आपने। आगे चलते हैं हम, इसकी और का देखते हैं हम। युवराज सिंह जी, यूवी आ यस सर। जाओ। डबल बॉटम बनाया है आपने, ट्रिपल बॉटम बनाया है आपने। अभी देखो, हेड एंड शोल्डर आपने गलत बनाया है। ये एकदम डाउन ट्रेंड के अंदर आपने ये वाला हेड एंड शोल्डर बना दिया, ये गलत है। ठीक है ना, ये अप ठीक ट्रेंड में है। अगर बनता तो इसकी वैलिडिटी थी, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओके। ये क्या बनाया है आपने? डाउन डाउन हेड एंड डबल, शोल्डर सर। नहीं नहीं नहीं, गलत है। डाउन हेड एंड शोल्डर तो क्या होता है कि ऐसा बनता है नीचे, फिर ऐसे जाता है, ऐसे बनता है, फिर ऐसे ब्रेकआउट देता है। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है डाउन ट्रेंड के अंदर। ओके सर। ठीक है ना, अप ठीक है ट्रेंड के सर। अंदर कैसे बनेगा? ऐसे ऊपर जाएगा बाजार, ये ऊपर गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये नेकलाइन ब्रेकआउट। ठीक है ना, ऐसा बने। ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो उसकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है आपको अभी काफी। ओके सर। सुनील प्रजापति सर आए हैं क्या? यस सर। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये बनाया है डबल टॉप। अभी देखो इसमें दिक्कत क्या है, डबल टॉप में यहाँ से और इसके बीच में, दो टॉप के बीच में ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंस थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसलिए डबल टॉप नहीं माना जाएगा सर ये। यस हेड एंड शोल्डर कहाँ है भाई? सर, लिखा है वहाँ पे, देखिए ना। यहाँ लिखा है, पैटर्न कहाँ है? सर वहीं पास है। नहीं नहीं, कोई अच्छा पैटर्न आप कह रहे हो, ये वाला, ये वाला? हाँ हाँ। ठीक है, चलो ठीक है, ये मान लो।
सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। डबल टॉप, ठीक है, मान लेते हैं। डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। अब ये देखो यहाँ डबल टॉप में ना ये ऊपर चला गया, ऐसे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसके बराबर रहना चाहिए या इसके नीचे रहना चाहिए। सर विक तो ऊपर जा सकता है ना? हाँ कह सकते हो, विक ऊपर जा सकता है, ले सकते हो। अगर वहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न वगैरह है तो कंसिडर कर सकते हो। यस सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया काम। प्रीतम प्रजापति सर आ जाइए। जी सर। ये चार्ट क्या बनाया है आपने? ये सर पिछला चार्ट था, वो सेंड अच्छा, नहीं हो रहा था। अच्छा, चलो। ये क्या बनाया आपने? ये ट्रेन ये लाइन क्या सर। बनाया है? ट्रेंड लाइन बनाई है। ट्रेंड लाइन कैंडल्स पे बनाओ, लाइंस पे मत बनाओ, ठीक है ना। जी सर। हाँ ये सब ये भी गलत है, सारा गलत है। इसको कैंडल पे बनाओ। ये एम पैटर्न है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, एम पैटर्न है। ये तो पुराना वर्क है शायद आपका ये। जी सर, वो पुराना सेंड हो हाँ पुराना वर्क है तो सारा। गया। आज वाला हुआ ही नहीं सर। ये तो बात है, प्रैक्टिस करो। और ये लाइन चार्ट पे मत करो, कैंडल पे करो, उसमें समझ में नहीं आएगा। और ये भी जो ड्रॉ कर रखा है सारा गलत गलत ड्रॉ कर रखा है आपने, ठीक है ना। ये सारा गलत ड्रॉ कर रखा है आपने, तो उसको प्लीज इंप्रूव करो आप और भेजो मेरे को। अमोल मात्रे साहब, डबल टॉप, ठीक है, डबल बॉटम। अब ये हेड एंड शोल्डर देखो सर, आपने ढूंढा बिल्कुल सही है, लेकिन ये बीच में चार्ट के डाउन ट्रेंड के बाद ढूंढा है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। ये हमें करना ही नहीं काम ऐसा, चाहे वो नीचे आ गया हो बाजार, लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना है। कप एंड हैंडल, अभी कप एंड हैंडल भी देखो गलत है। आपने क्या किया है, कप एंड हैंडल चलते हुए बाजार के अंदर आपने कप एंड हैंडल ढूंढा है, तो वो परफॉर्म कर गया है, लेकिन अपन को नहीं करना है काम। अपन को डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मिलता है कप एंड हैंडल, तो हमें एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। ऐसे ट्रेड्स हमें चाहिए। ये चलते हुए बाजार में बन रहा है तो हमें ट्रेड नहीं चाहिए। ये हेड एंड शोल्डर ठीक है, ठीक है। शिवानंद प्रजापति सर, ये क्या क्या बना के भेजते हो यार आप, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। मूविंग एवरेजेस वगैरह क्यों लगा देते हो? अभी तो मूविंग एवरेज पढ़ाया ही नहीं है, ऐसे समझ में आएगा ही नहीं। मूविंग एवरेज हटा के भेजा करो, दोबारा भेजो सर काम, नहीं समझ में आ रहा मेरे पास। मूविंग एवरेज क्यों लगा दिया आपने? सब में मूविंग एवरेज लगा रखी है, हटाओ उसको, दोबारा होगा सर काम आपका। अब हम आगे चलते हैं। आगे आज हम पढ़ेंगे वेज चार्ट पैटर्न्स, ठीक है ना। सीधे लॉजिक पे आता हूं मैं। अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लो बनते जा रहे हैं। एक लेवल के आने के बाद ये ट्रेंड के बीच की जो दूरी है वो कम होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने का मतलब क्या है, कि जो ट्रेंड में मोमेंटम है ऊपर की साइड का, वो कम होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। शिवानंद जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? मेरा चार्ट सर वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है पैटर्न आपकी। बनाते। हेलो। सर चार्ट पैटर्न मैं भी भेजा था सर। हाँ, हाँ सर, चार्ट पैटर्न भेजा था। चार्ट चार्ट पैटर्न चलते हुए मीटिंग में मत हाँ भेजा भेजा करो, था सर। चलते हुए मीटिंग में मत भेजा करो। नहीं सर, ये इससे तो पहले पहले मैंने भेजा भेजा, करो। आधा घंटा पहले भेजा सर। नहीं, आधे आधे पहले बजे भेजा आपने सर। भेजा है, ये सारे मूविंग एवरेजेस आपने लगा रखे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। मूविंग एवरेज क्यों लगाया आपने? अब इसमें समझ में नहीं आ रहा कहाँ हेड एंड शोल्डर है। मूविंग तो एवरेज सर हटा मेरा के जो पहले नेकेड था चार्ट सर। है, क्लीन चार्ट बना के भेजो ना आप मेरे को। क्लीन चार्ट भेजोगे तो समझ में बैठेगा। अब यहाँ पे क्या है, गोला लगा दिया आपने, क्या है ये, क्या है ये?
मैं क्या समझूंगा क्या है? जब तक आप नहीं बताओगे, हो सकता है मैं सही समझ रहा हूँ, आप गलत बना के भेज रहे हो कुछ। लिख के भेजो ना सर, ये है इसके अंदर। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे वेज पैटर्न की। जितना इसमें डिस्टेंस कम होगा आपस में, डिस्टेंस जितना कम होता चला जाएगा, तो चांसेस हैं कि ट्रेंड वहां से रिवर्स हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली नीचे की तरफ। क्यों नीचे की तरफ? क्योंकि ऑलरेडी इतना अप ट्रेंड आ चुका है, ऑलरेडी इतने अच्छे अप ट्रेंड के अंदर अपन आ चुके हैं, और धीरे धीरे करके इनके बीच की अगर दूरी खत्म हो रही है, यानी सिकुड़ रहा है, तो मतलब नीचे की तरफ फटना चाहिए इसको। तो अगले चार्ट पे अपन देखेंगे, नीचे की तरफ ये कटा, ये कैंडल बना, क्लोज का वेट करेंगे, तो जैसे इस कैंडल का लो कटा, लो कटते ही हम सेल हो जाएंगे, लो करते ही हम सेल हो जाएंगे, और उसके बाद आपका डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये हमारा इसके अंदर का स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, अच्छा एक फर्क ये देखना कि ऊपर वाला जो ट्रेंड बताया है मैंने, ये कंटिन्यूशन है, मतलब जो अप ट्रेंड बना हुआ है उसी अप ट्रेंड के अंदर ये जो है सिकुड़ रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। इसके बाद जो मैं ट्रेंड बता रहा हूँ वो थोड़ा विपरीत है। उसमें क्या हो रहा है कि डाउन ट्रेंड है पहले, डाउन ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आया ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ करेक्शन में ट्रेंड सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, ट्रेंड छोटा होता जा रहा है। फिर यहां से जैसे ही ब्रेकआउट देगा नीचे की तरफ, तो हम सेल में बैठ जाएंगे, क्योंकि उससे पहले का ट्रेंड क्या था? डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या आया? करेक्शन आया, करेक्शन के बाद ब्रेकआउट मिला नीचे की तरफ, सेल। ये देखो, यहाँ पे जैसे सेल हुआ, सेल कर दिया, ये देखो मूवमेंट, ये फॉलिंग वेज है। अब ये देखो, ये जो पहले वाला मैंने दिखाया था ना अप ट्रेंड, उसी का विपरीत है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर ही डाउन ट्रेंड चल रहा है, इस डाउन ट्रेंड के अंदर ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है। अब इसमें क्या है, डाउन ट्रेंड के अंदर अगर इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो नीचे जाने का मोमेंटम है वो स्लो पड़ता जा रहा है, वो बिल्कुल धीमा पड़ता जा रहा है। अब यहां से ये ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकता है यहाँ पे, और ऊपर भग सकता है। ये देखो, यहाँ ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर भग गया। ये अलग पैटर्न, ये दूसरे वाले का हुआ है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के अंदर करेक्शन, करेक्शन के अंदर डिस्टेंस कम हुआ, ब्रेकआउट मिला, भग गया। समझ में आया बैच पैटर्न आपको? 4 तरह के पैटर्न है इसके अंदर। हेलो, जी हेलो, सर। समझ में आ रहा है? यस सर। जैसे कि ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है, तो और बताता हूँ कोई और ट्रेंड, इतना अच्छा नहीं है। ये देखो, यहां से जब चलना चालू हुआ था, तो क्या था, बड़ा गैप था, धीरे धीरे क्या हुआ, गैप कम होने लगा, गैप कम होने लगा, और जैसे यहाँ ब्रेकआउट दिया, सीधी डायरेक्शन। समझ में आया? इसको बोलते हैं वेज पैटर्न। अभी इतना काम आता नहीं है, लेकिन मैंने सिखा दिया आपको, आज तक किसी क्लास में मैंने सिखाया नहीं है इसको। तो चार चार पैटर्न हैं, इसका ध्यान रखना। फिर रिपीट करा देता हूँ। पहले वाला है डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चलता है, डाउन ट्रेंड के अंदर ही गैप कम होने लगता है ट्रेंड का, और उसके बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आता है, बाय। उससे पहले है अप ट्रेंड, सॉरी स्टार्टिंग से लेता हूँ। पहले वाला है अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के अंदर हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं, दोनों के बीच का गैप कम होता जा रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, सेल। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर करेक्शन आया ऊपर की तरफ, उसके बीच में सॉरी, उसके बीच में गैप कम हो गया, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, सेल। दूसरा। तीसरा, डाउन ट्रेंड है,
बीच में गैप कम हुआ, ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। चौथा, अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर करेक्शन दिया नीचे की तरफ, दोनों के बीच का गैप कम हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, बाय। आदित्य जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? यस सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि ये अप ट्रेंड लिया है और इधर जाके हाँ कम हुआ है, तो उधर से अगर डाउन ट्रेड में ही अगर ये तोड़ता है तो क्या सेल के लिए ले सकते हैं? दोबारा बोले। जैसे कि ये तो ये अप ट्रेंड में अगर ही आया है, नीचे आया है। आप अब अप ट्रेंड की बात नीचे कर आया, रहे हैं या डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ये बताओ पहले। नहीं नहीं सर, अप ट्रेंड दोनों, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर नहीं जैसे कि नहीं ये आने के बाद अप ट्रेंड में तोड़ेगा। देखिए सर, मेरा कहना ये है कि अप ट्रेंड में अगर तोड़ा तो ठीक है, बाय के लिए लिया, अगर डाउन ट्रेंड अच्छा, में ही आप अगर ये कह तोड़ा रहे है हो कि ये। मान के चलो उसने नीचे की तरफ तोड़ दिया तो? हाँ। यस हाँ सर। तो नहीं लेना है, तो नहीं लेना है ट्रेड। नहीं लेना है। ओके अपन को सर। रूल नहीं तोड़ना है, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ओके सर। ठीक है ना। वी आर नॉट अ गैम्बलर, वी आर ट्रेडर्स। तो जो हमारा, हम हर, देखो पहली बात तो क्या है कि ट्रेडिंग मार्केट के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत समस्या क्या है कि हर मूवमेंट हम नहीं पकड़ सकते, ठीक है। हर मूवमेंट पकड़ने में जाएंगे तो यस हम सर। पिट जाएंगे। अब ये भी पॉसिबल है कि आदित्य जी आपने कोई मूवमेंट नहीं छोड़ दी और सूरज जी ने वो मूवमेंट पकड़ ली और उन्होंने $100 कमा लिए। तो ये दुख सबसे बड़ा है कि मैंने क्यों मूवमेंट छोड़ दी, ये वाली मैं नहीं क्यों यस सर। पकड़ पाया, दूसरे वाले ने कैसे कमा लिया इस मूवमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी अपने दिमाग में ये मतलब इन्फीरियोरिटी मत लाइए अपने दिमाग में। जो ट्रेड सेटअप है उसको फॉलो करो, पैसा बनेगा। दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट के अंदर क्या होता है ना कि मान के चलो अगर मेरे को 3 दिन में कोई ट्रेड नहीं मिला और मैंने पैसा नहीं बनाया, लेकिन मेरे ही दोस्त ने जो फॉरेक्स मार्केट के अंदर है 3 दिन के अंदर $1000 बना लिए, तो मेरे को लगेगा यार साला इसने ये क्या क्या काम किया है जो $1000 इसने बना लिया और मैं एक भी रुपये नहीं बना पाया। तो ये कभी नहीं सोचना है, कभी हमें कंपटीशन किसी से नहीं करना है, ठीक है ना। हमें अपने ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले 10 दिन में जितना पैसा आप बनाओ वो डेली ट्रेडिंग करके ना बना पाए, ठीक है ना। तो ये ट्रेडिंग का उसूल है। यस सर। यस रंजीत जी, टाइम फ्रेम 2 घंटा 4 घंटा ही रहेगा, उसके नीचे कोई भी चार्ट पैटर्न पे हम काम नहीं करेंगे। अब आ जाता है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न की बहुत सारी थ्योरी है, ये सब कंफ्यूजन करने के लिए ट्रेडर्स को। सिंपल सी बात है, दो तरह के फ्लैग पैटर्न होते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न और एक बेरिश फ्लैग पैटर्न। अगर अप ट्रेंड के अंदर प्राइजेस चल रहे हैं और जब अप ट्रेंड, ये ध्यान रखना, फ्लैग पैटर्न तभी काम करेगा जब डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड जस्ट स्टार्ट ही हुआ हो। जब जब स्टार्ट ही हुआ है और उसके बाद ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर करेक्शन आ जाए स्टार्टिंग के अंदर ही और वहां से ब्रेकआउट मिल जाए, तो समझना कि जबरदस्त रैली आपको देखने को मिलेगी। लोग गलती क्या करते हैं, भग गया, ये भगा, ये भगा, ये भगा, ये भगा, इतना भगने के बाद जब यहाँ पे फ्लैग पैटर्न बनता है ना, तब इसको ट्रेड करने लगते हैं। अब इसको ट्रेड करना चाहो तो कर लो, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पे कम रखना, क्योंकि इसके सक्सेस के चांसेस कम है इतना भगने के बाद। हाँ, अगर ये एक हाई, दो हाई और तीसरे में अगर ये फ्लैग पैटर्न बन जाए, तो समझ लो आपके सोने पे चांदी और चांदी पे सोना, जो भी बोल लो, जबरदस्त मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब फ्लैग पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं, ये देखो, ये 45 डिग्री एंगल पे जैसे कप एंड हैंडल में हमने पढ़ा था, करेक्शन आएगा, फिर एक कैंडल ब्रेकआउट देगा। जब ये कैंडल पूरी सक्सेसफुली ब्रेकआउट दे दे ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करना है। और ये जो फ्लैग पैटर्न का लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अगर ये कट गया तो मान लो रिवर्सल आ गया बाजार के अंदर, ठीक है। ऐसे ही बेरिश फ्लैग पैटर्न, बाजार डाउन ट्रेंड के अंदर है, एक वेव बनी, दूसरी वेव के अंदर ये ऊपर की तरफ करेक्शन किया और फिर नीचे की तरफ तोड़ा, तो यहाँ पे सेल है। दिस इज कॉल्ड बेरिश फ्लैग पैटर्न, ठीक है ना। अभी देखो गोल्ड में बना होगा, दिखाता हूँ आपको ये देखो, यहाँ से देखो ऊपर गया एक वेव, दूसरी वेव में देखो ये नीचे आने लग गया, ये बना दिया इसने फ्लैग पैटर्न। फ्लैग मतलब झंडा। और जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट के बाद रैली देखो आप। तो ये अगर स्टार्टिंग में मिल जाए ना फ्लैग पैटर्न हमें, तो जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिलती है, जबरदस्त मूवमेंट। ये देखो, जब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ये देखो फ्लैग पैटर्न, जैसे यहाँ ब्रेकआउट मिला नीचे की तरफ, सीधे डाउनवर्ड मूवमेंट। ये एसएल लग गया आपका, यहाँ पे लगेगा एसएल, यहाँ पे हम करेंगे सेल, ठीक है। ये होता है आपका फ्लैग पैटर्न। समझ में आया, बेरिश फ्लैग, बुलिश फ्लैग।
पेन करेंगे नहीं, ये कोई काम का नहीं है। अब आते हैं हम ट्रायंगल चार्ट पैटर्न में। हमारे पास 3 तरह के पैटर्न होते हैं दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब इसका कॉन्सेप्ट समझना, सबसे पहले असेंडिंग ट्रायंगल का। असेंडिंग ट्रायंगल जो आपका बनता है दोस्तों, ये बनता है चलते हुए अप ट्रेंड के अंदर। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बनता है चलते हुए अप ट्रेंड के अंदर। ऐसे अप ट्रेंड चल रहा है आपका, प्राइजेस ने एक हाई लगाया, एक लो लगाया, प्राइजेस ने फिर एक हाई लगाया इसके बराबर, फिर थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे लो लगाया। अब ये लो अपने ये जो प्रीवियस वाला लो है इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी प्राइजेस नीचे आ रहे हैं उसको क्या मिल रहा है, बाइंग प्रेशर मिल रहा है। जैसे ही इसने ऊपर वाले लेवल से ब्रेकआउट दिया, इसका मतलब अब यहाँ से बहुत जबरदस्त तेजी ये पकड़ने वाला है, तो उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल, यानी बढ़ता हुआ क्रम। बात आई समझ में? ऐसे ही इसका विपरीत होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर। जब डाउन ट्रेंड बन रहा होता है आपका, तो प्राइस ने एक बार सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गए, फिर प्राइस ने दूसरी बार सपोर्ट लिया, फिर इस बार जब प्राइस ने हाई लगाया तो ये अपने प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ पाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर है। और जब इस बार इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो मैं सेल ले लूंगा, और ये रिसेंट जो हाई है ये मेरा स्टॉप लॉस का काम करेगा। लोअर हाई, हायर लो, यहां से देखोगे तो लोअर हाई है, यहां से देखोगे तो हायर लो है, यानी इनडिसीजन। इनडिसीजन मतलब डिसीजन ना लेने की क्षमता बिटवीन द बायर एंड सेलर। तो जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा, ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा बाय करेंगे, नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा सेल करेंगे। सिंपल, दिमाग लगाना ही नहीं है ज्यादा। ये देखो, ये लोअर हाई, ये हायर लो, ये बन गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ब्रेकआउट दिया, प्राइसेस नीचे। ठीक है, एक और दिखाता हूँ आपका, यूरो यूएसडी में और बना था काफी टाइम पहले। कहाँ बना था, मैंने मार्क किया हुआ था, बहुत बढ़िया ट्रायंगल था। ये रहा, देखो प्राइजेस लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, और यहाँ पे हायर लो बनाते जा रहे हैं, हायर लो। उसके बाद जब ब्रेकआउट किया डेली चार्ट पे, सीधी मूवमेंट। तो ये पोजिशनल ट्रेडिंग में इतनी जबरदस्त काम करता है, चार्ट पैटर्न्स वगैरह, इस पे अगर आप काम करोगे तो बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। ये देखो, ये वेज पैटर्न है, ये वेज पैटर्न है, यहाँ पे गैप बड़ा था, धीरे धीरे गैप कम हो गया, ब्रेकआउट दिया, नीचे बजा। ये देखो, ये वेज पैटर्न है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर ये देखो, ये फ्लैग बोल लो या वेज बोल लो, नीचे ऊपर टेस्ट किया, स्टॉप लॉस लेवल तक गया, फिर वापस नीचे। ये फ्लैग, फ्लैग या वेज जो भी चाहो बोल सकते हो उसको, वेज पैटर्न है वैसे तो। ये वेज पैटर्न है, प्राइजेस गैप कम होता होता गया यहाँ पर, और यहाँ पे टूटा, ये नीचे। समझ में आया दोस्तों? किसी की कोई क्वेरीज? एनीवन? आदित्य चौरसिया जी कुछ बोलना चाहते हैं? आदित्य जी? नहीं, यस ठीक सर। है। नहीं हाँ नहीं नहीं। बोलिए, ठीक है। एनी क्वेरीज गाइस? किसी की कोई भी क्वेरीज? ठीक है, अब आपको करना क्या है? हाँ, सर असेंडिंग पैटर्न में अगर नीचे की तरफ तोड़ देगा तो? असेंडिंग पैटर्न में नीचे की तरफ तोड़ देगा तो हमें ट्रेड नहीं लेना है सर। यस सर। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, इंडिकेटर में जाओगे, लिखोगे सी एफ, सी एफ है या कप फाइंडर, ये आता है कप फाइंडर, CUPFINDR, इंडिकेटर है, इसको लगाओगे
तो ये देखो, ये आपको बता देगा कि कहाँ कहाँ राउंडिंग टॉप बन रहा है। अब जहां आपके समझ में आता है तो वहां तो राउंडिंग टॉप लेना है, क्योंकि राउंडिंग टॉप हमें कहाँ चाहिए, अप ट्रेंड के अंदर। अप ट्रेंड में राउंडिंग टॉप बनेगा तब हमें ट्रेड लेना है। अब ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर बना रहा है राउंडिंग टॉप, तो आपको पता है कि ये पैटर्न गलत बना रहा है तो मत लो ट्रेड, ठीक है ना। लेकिन जहां आपको पता है कि यार सही ट्रेड है और यहाँ पे ये है, वहां पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो ये इंडिकेटर की मदद हमें लेनी नहीं चाहिए, वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि चलो ये है, क्योंकि ये गलत गलत बनाते हैं कई बार, ठीक है ना। तो ये लेकिन आपको सपोर्ट सिस्टम के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, वेज, फ्लैग पैटर्न, इन सब के आपको चार्ट्स बना के कल लाने हैं। कल कितने बजे करोगे क्लास? 11 बजे रख लें कल सुबह, संडे है कल। हेलो गाइस, संडे है कल, 11 बजे कर लें। सब ब्रेकफास्ट भी कर लोगे, रेडी भी हो जाओगे, उठ भी जाओगे। रंजीत जी 8 बजे कोई आता नहीं है, पिछली बार भी करा था, बहुत कम लोग आते हैं ऑडियंस, तो 11 बजे ठीक रहेगा, क्योंकि संडे है, सबकी छुट्टी रहती है, किसी को कहीं नहीं जाना होता है ना। 11 बजे कर लेते हैं सर। जी सर। भाई आधी जनता तो आज सैटरडे नाइट है, 11 बजे की पड़ी रहेगी। हाँ नहीं तो रात को 9 बजे। रात को 9 बजे सेट चालू हो जाते हो। क्वार्टर ऑर्डर ले लिया? बोल रहे आप सिगरेट। हेलो, ठीक है भाई, आपकी आपकी नींद में खराब नहीं करूंगा। सुबह 9 बजे जैसे रखते आप- सर, फिर हैं? 9 बजे सुबह। अरे यार तुम कहाँ मैच वैच के चक्कर में फंस रहे हो, तो दुनिया ये तो बर्बाद के कारण है ये मैच वैच, तो सारे पैसा ये लोग कमा रहे हैं, तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। इन चक्करों में मत फंसो। देखो मैक्सिमम 11 बजे आ रहा है लोगों का, तो 11 बजे फाइनल रखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही अड़ गया है, जो बिल्कुल ही अड़ गया कि नहीं सर 11 बजे बिल्कुल नहीं, तो वो बताए मेरे को, उसका इलाज करेंगे। 11 बजे कल पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कैसे? थोड़ा सा काम था शॉप में। कौन से शॉप में काम है आपको? मेरा ही शॉप में। अच्छा, आपके शॉप में काम है, एडजस्ट नहीं कर सकते आप कल? नहीं ना, किसी को टाइम दे के रखा था, इसके लिए बोला था बस। उसको 12 बजे का टाइम दे दूं? ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे उससे पहले, नहीं तो 10 बजे तक, 9-10। 10 बजे मेरी एक और क्लास है, नहीं तो मैं 10 बजे कर देता। 10 बजे चलो ठीक है, आप बताओ 10 बजे, उनको मैं 11 बजे कर दूंगा, आगे पीछे कर दूंगा। 10 बजे है किसी का? 10 बजे सब फाइन है? चैट बॉक्स में लिखें 10 बजे सब फाइन है। 10 वाले को मैं 11 बजे करता हूँ, फिर मैं 10 बजे ओके हैं सब, प्लीज कंफर्म। अमोल मात्रे जी कोई दिक्कत सर 10 बजे? क्योंकि ऐसे तो अगर सभी अड़ जाएंगे तो कहीं क्लास होगी नहीं फिर। 10 बजे ओके है, चलो डन। कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही 10 बजे नहीं आ सकता, बिल्कुल ही जिसके समस्या है, जो सर मतलब दिन रात एक हो जाए, कल 10 बजे नहीं आ पाऊंगा, ऐसी कोई समस्या हो जिसके, जैसे किशोर जी के पास है? ठीक है, अब 10 बजे में दोस्तों कहानी ऐसी है कि 10 बजे आप लोग आ जाना, मैं 5 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगा, 10:05 पे क्लास स्टार्ट कर दूंगा। फिर मेरे से लेट आके मत पूछना सर एक बार रिवीजन कर दूं, ठीक है ना। तो टाइम की थोड़ी सी वैल्यू करो। सब लोग उठ के आएंगे, संडे का दिन है, नींद खराब करेंगे अपनी, हम भी बैठेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना। खैर मैं तो उठ जाता हूँ जल्दी, लेकिन मेरा भी आज थोड़ा पार्टी करने का मन है, मैं भी निकलूंगा, ठीक है। तो कल सुबह अपन मिलेंगे 10 बजे। इनकी आप चार्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है सर, फिर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।